एक तो जो भी हुआ बहुत गलत हुआ उसके साथ में। और ये चंद व्यक्ति अगर वो मान लीजिए वेस्ट बंगाल के सपोर्ट में इस तरह का कि बाहर वाले यहाँ पर ना आए, उसका इतिहास भी जब बाद में देखा गया, अलग अलग चैनल में बताया गया, तो इस तरह का रहा है कि हाँ, उस पर्सनल व्यक्ति का या व्यक्ति समूह भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक खास पार्टी वो बनाए हुए हैं कि अदर स्टेट वाले को वहां पर अलाउ वो नहीं कर पार्टी बनाए हुए। हाँ, तो ठीक है, गलत वो किया, हम मानते हैं इस बात को। वो अभ्यर्थी जो हाँ, जो अभ्यर्थी हाँ, तो उस तरह का रूल है नहीं एक्चुअली में। जो वहाँ का लोकल था वही उस तरह का कंडीशन कर सकता था, फॉर्म भर सकता था। लेकिन उनको ये अधिकार कैसे मिल गया कि आप उस पर कार्रवाई करें? उसके लिए अधिकारी हैं या जो जांच करने वाले अधिकारी थे वो अपने स्तर से कार्रवाई करते, जेल देते, जो भी करना था करते। आपको ये अधिकार कौन दे दिया कि भाई आप अपने से जाकर होटल में बच्चा रुका हुआ है उसको आप जाकर प्रताड़ित करें कि आप तुम बिहार से यहाँ आकर के क्यों एग्जाम दिया है? नीतीश कुमार आपके हिसाब से क्यों नहीं बोलते हैं ये सब चीजों के बारे में? डोमिसाइल नीति लगातार आप भी जानते हैं कि शिक्षक अभ्यर्थी आपके पास पहुंचते हैं, दिन रात पहुंचते हैं कि सर आप एक बार डोमिसाइल के बारे में बोलिए। तो ये जो 10%, 5%, 20% ये जो होता आया है, क्या सही है? एक उत्तर प्रदेश के गार्जियन खुद कमेंट किए थे कि हम अपनी बेटी को लेकर के टीचर का एग्जाम में बिहार गए थे, वहाँ पर का सारा होटल बुक था। वो अपने वहाँ के लोकल जो थे वो अपने घर में हम लोगों को ठहराए, खिलाए पिलाए, एक पैसा बिना जान पहचान के खिलाए पिलाए, इतने अच्छे से आतिथ्य किए। तो ये अपने आप में गर्व की बात है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे। देखिए हमारे साथ नवीन सर मौजूद हैं और आप भी जानते हैं कि हम इनके पास क्यों पहुंचे। सारे अभ्यर्थी जो हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हो गए, बाकी अभ्यर्थी हो गए, वो डिमांड कर रहे थे कि नवीन सर से डोमिसाइल नीति पर बात करें, क्योंकि एक वीडियो वायरल हुआ था वेस्ट बंगाल में किस तरह से बिहारी को किया जा रहा था, वो आप अच्छे से देखें। और उसके बाद एक्शन भी लिया गया, अरेस्ट भी हो गया वो आदमी। लेकिन वो चीज, वो क्लिप कोई भी दिमाग से निकाल नहीं पा रहा। जितने भी बिहारी हैं वो बोल रहे हैं नीतीश कुमार के दिमाग में ये क्यों नहीं जा रहा है कि डोमिसाइल नीति लागू हो जाता तो यहाँ के जो बेरोजगार हैं उनको पहले मौका दिया जाता, उसके बाद जो भी डिजर्व करते हैं वो करेंगे। नवीन सर, आपने वो वीडियो देखा होगा अच्छे से। सबसे पहले वीडियो आपने देखा तो आपके दिमाग में क्या आया, क्या सोचे, क्या बोलना चाहिए? कल भी हम इस पर एक वीडियो बनाए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम गुहार भी लगाए थे कि ये बहुत ही निंदनीय घटना है। एज ए बिहारी अगर इस तरह का हो रहा है तो निश्चित रूप से वेस्ट बंगाल सरकार से बात करके इस पर कड़ी से कड़ी एक्शन लेने की गुहार लगानी चाहिए। और संजोग से बाद में पकड़ाया भी। और बाद में अगर छानबीन करने की बात आप बोलें तो 2-3 बातें इसमें हैं। एक तो जो भी हुआ बहुत गलत हुआ उसके साथ में। और ये चंद व्यक्ति अगर वो मान लीजिए वेस्ट बंगाल के सपोर्ट में इस तरह का कि बाहर वाले यहाँ पर ना आए, उसका इतिहास भी जब बाद में देखा गया, अलग अलग चैनल में बताया गया, तो इस तरह का रहा है कि हाँ, उस पर्सनल व्यक्ति का या व्यक्ति समूह भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक खास पार्टी वो बनाए हुए हैं कि अदर स्टेट वाले को वहाँ पर अलाउ वो नहीं कर। हाँ, और दूसरी बात वहाँ पर ये थी कि अब हिंदी में अगर कोई पोस्टर वगैरह लगा हुआ रहता है तो उसके विरोध में भी वो लोग बंगला बोलना पड़ता है, बंगला लिखना पड़ता है। लेकिन अब इसमें 2 बातें हैं। जैसे अभी आप देखेंगे कि बंगाल से भी लगातार इस तरह का कमेंट वगैरह आ रहे हैं वीडियो वगैरह पर कि उस छात्र की गलती थी। तो इस पर भी आपको जाना चाहिए कि वास्तविक में था क्या, क्योंकि दोनों साइड अगर जानेंगे अच्छे से तभी जा करके। और जबरदस्ती का कुछ तूल पकड़ाने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर अनुच्छेद 19 की बात करें तो आप किसी भी राज्य के नागरिक हों, कहीं भी जाकर रोजगार करने का आपको अधिकार प्राप्त है, कहीं भी पूरे भारत में। हाँ, कहीं भी आप सेल्फ अपना खुद का भी काम कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई रोक टोक होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि जैसे SSC GD के अंतर्गत ये रूल है, आप देखेंगे कि बिहार में ही नक्सली जिले जितने हैं तो वहाँ के जो बासिंदे हैं, जो रहने वाले हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल अलग से प्रेफरेंस दिया जाता है सरकार की तरफ से कि 2-4-5 नंबर कम भी आपका रहेगा, मेरिट में आप आ सकते हैं वगैरह वगैरह, कंडीशनल है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि वो बच्चे जो पकड़ाए रियल में वहाँ का डोमिसाइल बना करके तब जा करके एग्जाम मतलब कि वहाँ थे, हाँ, डोमिसाइल बना करके एग्जाम देने गए थे। तो ठीक है, गलत वो किया, हम मानते हैं इस बात को। वो अभ्यर्थी जो अभ्यर्थी हाँ, तो उस तरह का रूल है नहीं एक्चुअली में। जो वहाँ का लोकल था वही उस तरह का कंडीशन कर सकता था, फॉर्म भर सकता था। लेकिन
उनको ये अधिकार कैसे मिल गया कि आप उस पर कार्रवाई करें? उसके लिए अधिकारी है, पुलिस है। अधिकारी हैं या जो जांच करने वाले अधिकारी थे वो अपने स्तर से कार्रवाई करते, जेल देते, जो भी करना था करते। मतलब जो आपको ये अधिकार कौन दे दिया कि भाई आप अपने से जाकर होटल में बच्चा रुका हुआ है उसको आप जाकर प्रताड़ित करें कि आप तुम बिहार से यहाँ आकर के क्यों एग्जाम दिया है? ये ठीक नहीं उठा है। बैठी कराया गया बहुत। हाँ, जो भी किया गया वो एकदम सही नहीं था, उसको कोई भी गलत कहेगा। आप देखिए ना, वेस्ट बंगाल में ही जो दूसरे पार्टी के लोग हैं, सरकार के विपक्षी पार्टी के लोग, वो खुद बता रहे हैं कि वेस्ट बंगाल के बच्चे बिहार में अभी टीचर का एग्जाम देने के लिए गए बहुत सारे बच्चे, और इसमें कहीं ना कहीं गर्व भी होता होगा कि बिहार में लोग आ रहे हैं बाहर से नौकरी करने के लिए, तो एक तरह से स्वाभाविक रूप से आप कमेंट भी देखेंगे तो एक उत्तर प्रदेश के गार्जियन खुद कमेंट किए थे कि हम अपनी बेटी को लेकर के टीचर का एग्जाम में बिहार गए थे, वहाँ पर का सारा होटल बुक था, वो अपने वहाँ के लोकल जो थे वो अपने घर में हम लोगों को ठहराए, खिलाए पिलाए, एक पैसा बिना जान पहचान के खिलाए पिलाए, इतने अच्छे से आतिथ्य किए। तो ये अपने आप में गर्व की बात है कि हमारा सोच ये है, लेकिन ये भी तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सोच आपका भी होना चाहिए। बस कुछ लोग के कारण सब काम बिगड़ जाता है, नहीं सर? निश्चित रूप से बिगड़ रहा है, और यही कारण होता है, यही छोटा छोटा कारण होता है जिसको लेकर के डोमिसाइल या अन्य बातों की डिमांड लगातार बढ़ती है। और क्यों ना हो, अगर आप दूसरे राज्य में जा रहे हैं तो आपके साथ दिक्कत हो रही है और आप अपना पूरा दरवाजा खोले हुए हैं अन्य राज्यों के लिए, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं थी। नीतीश कुमार आपके हिसाब से क्यों नहीं बोलते हैं ये सब चीजों के बारे में? डोमिसाइल नीति लगातार आप भी जानते हैं कि शिक्षक अभ्यर्थी आपके पास पहुंचते हैं, दिन रात पहुंचते हैं कि सर आप एक बार डोमिसाइल के बारे में बोलिए। तो ये जो 10%, 5%, 20% ये जो होता आया है, क्या सही है? नहीं, दिक्कत ये नहीं है कि बाहर वाले छात्र यहाँ एग्जाम देने के लिए आते हैं या जॉब करते हैं, दिक्कत नहीं, बिहार के भी बच्चे जाते ही हैं दूसरे जगह, प्रॉब्लम इसमें नहीं है। प्रॉब्लम है कि आप 100% अदर स्टेट वालों को अलाउ कर रहे हैं, तो कम से कम जो बिहार के पड़ोसी स्टेट हैं तो वो 10%, 20%, 50% जो एक लिमिट दायरा होना चाहिए उतना भी तो करे कि 100% वो इग्नोर करे, आप पूरा 100% दरवाजा खोल दें। दिक्कत इस चीज़ को लेकर होती है, इसलिए करके समानता वाली बातें जो कही जाती है कहीं ना कहीं वो चीज़ होना चाहिए। अलग बात है सरकार की मंशा क्या है, सरकार की सोच क्या है, वो क्या कर रही है। फिर क्योंकि TRE 4 सामने आ रहा है, लोग अभी से कमेंट करना शुरू कर दिए हैं क्योंकि इससे पहले भी आप देखे होंगे कि रेलवे का एग्जाम जो कि भारत सरकार का स्पेशल ये सेंट्रल की वैकेंसी है, और महाराष्ट्र जब बच्चे जाते थे बिहार के तो वहाँ पर मनसे के कार्यकर्ता के द्वारा कितनी बार ऐसी हुई है कि बहुत पिटाई हुई है, बहुत प्रताड़ित किया गया है। आसाम में भी इस तरह की घटनाएं घटी है, बिलासपुर में इस तरह की बातें हुई है। सर पूरा भारत एक है, सारे स्टूडेंट्स मिलजुल कर रहते हैं, मिलजुल कर आप भी पढ़ाते होंगे, बाहर के बस बिहार के नहीं पढ़ाते, बाहर के लोगों को भी पढ़ाते हैं, तो ये क्यों ऐसा मेंटालिटी बन जाता है और क्यों बस कुछ लोगों के कारण ये थोड़ा बहुत नफरत हो जाता है कि नहीं हम नहीं देंगे, हम नहीं जाएंगे? ऐसा नहीं, ये अपनी अपनी सोच है, समझ है। ऐसा नहीं है कि अदर स्टेट में सब गलती हैं, बिहार सब अच्छे मानते, सब अच्छे, हाँ बिहार में सब गलती हैं या सब अच्छे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ असामाजिक तत्व के कारण पूरा स्टेट की बदनामी होती है, पूरे स्टेट की बदनामी होती है। इसलिए करके ये डोमिसाइल की बात है, ये संवैधानिक बात है। अब सरकार के नवीन सर क्या करेंगे डोमिसाइल वाले चीज पे? नहीं, डोमिसाइल वाले चीज पर हमेशा हम ये बोलेंगे कि एज ए बिहारी देखा जाए तो एक निश्चित दायरा जैसे कि दूसरे राज्य कर रहे हैं बिहार में भी फिक्स करें। हम ये नहीं कि विरोध कर रहे हैं या सपोर्ट वाली बात, वो बात नहीं है। क्योंकि हमेशा तुलना इसी लेवल से किया जाता है कि हम अगर ओपन रखे हैं तो आपको भी ओपन रखना चाहिए। दायरा थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है, ये मानते हैं, लेकिन ये नहीं कि हम पूरी तरीके से ओपन रखें, आप पूरी तरीके से उसको इग्नोर करें। बिल्कुल। तो देखिए नवीन सर हमारे साथ मौजूद थे, और देखिए नवीन सर के पास इसलिए पहुंचना जरूरी था ना कि वो बहुत अच्छे से, बहुत नॉर्मल सा टोन में सब चीज समझा देते हैं, और किस तरह से डिमांड किए डोमिसाइल नीति लागू करवाने के लिए, और बाकी चीज को किस तरह से समझाए हैं, उस लड़की के बारे में क्या बताए हैं, क्या खुलासा किए, वो भी आप समझ गए होंगे। तो देखिए नफरत किसी को किसी से नहीं होता है, बस कुछ लोगों के कारण थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, फिर हल्ला होने लगता है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। सब एक ही है, कोई अलग नहीं है, सब इंसान है, हम लोग भी उधर जाते हैं, वो लोग भी इधर आते हैं। बस नीतीश कुमार को एक चीज सोचना चाहिए कि कुछ लिमिटेशन लगा दिया जाए ताकि बिहार में जो बेरोजगारी है वो दूर हो सके, और कुछ नहीं। नवीन सर ने भी वही बोला। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। कैमरामैन सुमित के साथ धन्यवाद।